हेलो दोस्तों, मैं मध्य धर्म की थी। आज मैं आया हूँ गोरखपुर के कौड़ीराम ब्लॉक के खजूरी बाबू नामक गांव में। तो यहाँ दोस्तों एक छोटा सा टोला है जिसको अरई के नाम से जानते हैं। तो डीह का मतलब होता है दोस्तों यहाँ की लोकल भोजपुरी भाषा में उत्तर प्रदेश और बिहार के जितने स्थान है तो उद्दिष्ट टीलों को डीह का स्थान बोलते हैं, थान बोलते हैं हम लोग भोजपुरी भाषा में। तो थान का शाब्दिक अर्थ होता है स्थान या स्तूप। तो दोस्तों इस स्थान की खुदाई और गोरखपुर के आसपास के जितने स्थान हैं उन सब की खुदाई का श्रेय कर्नल एसी कार्लाइल को जाता है, जो कि जनरल कनिंघम के असिस्टेंट रहे। तो दोस्तों अभी जो हम लोग जिस स्थान पर मैं खड़ा हूं वह एक छोटा सा बुद्ध विहार का अवशेष है यहाँ पर। तो इस स्थान पर बुद्धकालीन ईंटें बहुत सारे बिखरे हुए हैं जो कि एकदम टूटी फूटी अवस्था में है। देख सकते हैं चारों तरफ किसानों ने धान की खेती लगा रखी है और यहाँ पर जो है देख रहे हैं ये प्लॉट खाली है और मेरे ठीक पीछे एक बड़ा सा पेड़ है जो कि बहुत पुराना है और इसी पेड़ के ठीक नीचे वह बुद्धिस्ट किला है जिसमें बौद्धकालीन ईंटों का अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। तो संभवतः यह संरचना एक बुद्ध विहार की है और इसकी ऊंचाई करीब जमीन से 2.5 से 3 फुट है और मैं थोड़ा सा ऊपर जाने का कष्ट कर रहा हूं। तो हालांकि ये रिस्की हो सकता है, कोई सांप बिच्छू या जो गोजर हो सकता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं इन ईंटों का कलर पूर्णतः गेरुआ है जो कि बुद्धकालीन ईंटों का एक प्रमुख जो है पहचान होती है। और ये सारी की सारी ईंटें टूटी हुई देख सकते हैं कि एक बहुत ही भव्य मोटी दीवार है जिसका बेसमेंट काफी चौड़ा है। तो चूंकि काफी यह घास फूस से ढका हुआ जगह है और इसलिए आप लोगों को यह स्पष्ट नहीं होगा, लेकिन हमें लगता है कि यह काफी जो है स्थान जो है भरा है, यानी कोई भी खाली स्थान नहीं है। तो संभवतः यह जगह एक स्तूप की रही होगी, जैसा कि सारनाथ में चौखंडी स्तूप पाया जाता है उसी तरह से यह एक स्तूप रहा होगा। और दोस्तों अब मैं एक बार फिर इस स्थान से ऊपर की ओर आ गया हूं ताकि आपको मैं और इस स्थान के बारे में क्लियरली दिखा सकूं कि यह स्थान क्या है। तो यह देख सकते हैं मैं ऊपर आ चुका हूं। क्योंकि बरसात का समय है और चारों तरफ घास पात लगी हुई है, तो संभवतः अगर इसके आसपास में कहीं कुएं होंगे या सांप या बिच्छू होंगे तो स्पष्ट नहीं दिखेंगे। तो इसलिए मैं एक जगह पर खड़ा होकर के चारों तरफ आपको दिखा दे रहा हूं। तो यह अभी स्थान काफी भारत सरकार और पुरातत्व विभाग दोनों से उपस्थित पड़ा हुआ है। तो इस स्थान की इसलिए हमें व्यापक रिसर्च नहीं हो पाई है और धीरे धीरे किसान लोग इस स्थान को काबिज करते जा रहे हैं, कब्जा करते जा रहे हैं। जो देख रहे हैं कि जैसा कि चारों तरफ यहाँ पर खेती धान की हो रही है और किसानों ने काफी स्थान को कब्जा कर लिया है। कहीं कहीं लोग अपने मजार बना लिए हैं तो कहीं मंदिर बना लिए हैं। अब दोस्तों मैं रोड के ठीक दाहिनी ओर आ चुका हूं और दाहिनी ओर आते मुझे एक छोटे से स्तूप या संभवतः जो पिलर का एक एरिया दिखा जो
आधार है, और ये आधार अभी जो है इतना जमीन से सटा हुआ है जो कि सामान्य आंख से पहचानना मुश्किल है, लेकिन यहाँ के ईंटों के अवशेष को देखकर यह पहचान सकते हैं कि यह स्थान काफी पुराना है। और यहाँ पर भी वही गेरुआ ईंटों का कलर जो है दिख रहा है। और मैं ठीक इस स्थान से नीचे यानी खेत की तरफ जा रहा हूँ, तो खेत की तरफ प्रवेश करते ही तो यहाँ पर से एक देख सकते हैं कि एक ईंटों का, यहाँ पर भी एक बहुत मोटी सी दीवार है। देखिए ये एक ईंटों का दीवार है, और साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं एक खजूर का और आम का एक बहुत बड़ा वृक्ष है पुराना। मैं सड़क के और पूर्वी हिस्से की तरफ आ चुका हूँ, तो यहाँ पर देख रहे हैं एक बहुत ही ऊंचा सा टीला है, और इस टीले पर भी बहुत सारी ईंटों के अवशेष देखने को मिल रहे हैं। तो अभी यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि कभी यहाँ पर जो एक बरगद का पेड़ हुआ करता था, तो बरगद दोस्तों कश्यप भगवान का बोधि वृक्ष था। तो संभवतः बरगद इस स्थान को इंगित करता है। यह स्थान कभी संभवतः कश्यप बुद्ध के स्तूप इस पर बने होंगे। इस स्थान पर भी देख सकते हैं प्राचीन ईंटों के टुकड़े बिखरे पड़े हैं, और ईंटों की संख्या थोड़ी नहीं बहुत बड़ी मात्रा में है। और यहाँ पर देख सकते हैं एक टूटे हुए बर्तनों के अवशेष भी यहाँ पर दिखने को मिल रहे हैं। और चूंकि घास पात बहुत ज्यादा है, इसलिए टीले पर ऊपर चढ़ा नहीं जा सकता। दोस्तों शैलेंद्र जी हैं जो कि यहीं के निवासी हैं, आपको इस स्थान के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे। जी जय भीम नमो बुद्धाय। मैं शैलेंद्र कुमार, जो कि कुछ चीजें यहाँ पर रह गई थी, छूट गई थी, इस समय उसी का सर्वे हम लोग करने आए हैं। छोटे छोटे टीले हैं और यही सर्वे करने आए हैं कि देखना है कि वो प्राचीन है कि या नहीं है। ये तो कंफर्म हो गया है बहुत प्राचीन है। तो यही भंते जी और हम लोग विचार करके आए थे देखने के लिए।